स्वागत है साथियों आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल आयशा करियर कैफ़े में। जेएसएस सीजीएल उत्पाद सिपाही और झारखंड की जो भी परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं उन सब के परीक्षाओं की तैयारी के क्रम में हम लोग क्षेत्रीय भाषा के रूप में खोटा व्याकरण के प्रैक्टिस सेट को देख रहे थे। अभी तक हम लोगों ने 8 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट किया है। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को करने वाले हैं। बहुत सारे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेके आया हूँ। धीरे धीरे जो है सो इन प्रैक्टिस सेट का जो है सो क्वेश्चंस का लेवल हाई होगा। उसके अलावा जो है सो विगत जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं खोटा व्याकरण से संबंधित उन सबके भी प्रश्न मैं जो है सो इसके बाद करवाने वाला हूँ। उसके अलावा जो भी सिलेबस में आपके टॉपिक्स दिए गए हैं, चाहे गद्य के हो, पद्य के हो, कहानी के हो, नाटक के हो, सबके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को मैं अभ्यास करवाऊंगा दोस्तों। तो बने रहिए हमारे चैनल पर और सारे वीडियोस को देखिए। सबके प्लेलिस्ट भी बना के रखा हुआ है मैंने, आप वहां पर जाके एक एक करके सारे वीडियोस को क्रमवार देख सकते हैं, उसके नोट्स भी बना सकते हैं दोस्तों। तो ये सारे जितने भी वीडियोस हैं सब आपके लिए है ताकि आप अपना तैयारी जो है सो बढ़िया से मुकम्मल कर सके, सुनिश्चित कर सके कि आपने कितना पढ़ा है, कितना और पढ़ने की आवश्यकता है दोस्तों। तो चलिए टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू कर रहे उससे पहले एक छोटा सा आग्रह कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। जितने वीडियोस मैं बनाऊंगा दोस्तों सारे के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, कटी पानी चाही। कटी पानी चाही में कटी का है, ये जो आपका लाइन है, पहला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। कटी पानी चाही में कटी क्या है? पहला नंबर ऑप्शन परिमाणवाचक विशेषण, बी निश्चयवाचक सर्वनाम, सी गुणवाचक विशेषण और डी एकर में से कोई ना है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए परिमाणवाचक विशेषण। कटी थोड़ा है ना, सम, तो वो आपको बता रहा है कि परिमाण, मात्रा एक तरह से आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो कटी पानी चाहिए में कटी जो है सो वो आपको बता रहा है परिमाणवाचक विशेषण के रूप में। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, एक यकीन। यकीन शब्द के खोरठा में कैसे लिखल जा है या पढ़ल जा है? यकीन जो है सो उसको खोटा में हम लोग कैसे लिखेंगे? ऑप्शन नंबर ए देखिए, अकीन, बी इकीन, सी उकीन और डी एकीन। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एकीन। यकीन को हम लोग एकीन बोलेंगे, एकीन नखों का, है ना, इस तरह से बात करते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, तीसरा में है एकर में प्रेरणार्थक क्रिया छाटा। प्रेरणार्थक क्रिया आपको बताना है इसमें। ऑप्शन नंबर ए देखब, बी देखवेक, सी देखता और डी देखल। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी देखवेक। देखवेक जो है सो प्रेरणार्थक क्रिया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि सर एक बार ग्रामर के टॉपिक्स को बता दीजिए, तो मैं उन सब के सारे टॉपिक्स को भी जो है सो धीरे धीरे करके टॉपिक वाइज, जैसे संज्ञा का है, विशेषण का है या सर्वनाम पर आधारित, इन सारे जो है सो टॉपिक्स मैं उसका भी वीडियो लाऊंगा और उसको भी क्लियर करते जाऊंगा। क्योंकि अगर किसी ने ग्रामर नहीं पढ़ा है तो वो भी उस ग्रामर को देख के उसके बाद इन सब प्रैक्टिस सेट को करेंगे तो और भी बेटर रहेगा। तो उन सब के वीडियोस भी मैं आप लोगों के समक्ष धीरे धीरे लेके आऊँगा दोस्तों। लेकिन वीडियो लगातार आते रहेगा, आप मेरे चैनल पर बने रहे और देखते रहिए इसको। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, चौथा में है वाह गजब बात। वाह गजब बात में वाह की क्या? ऑप्शन नंबर ए अव्यय, बी संज्ञा, सी सर्वनाम और डी क्रिया। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अव्यय। अव्यय जो है यहाँ पर वाह क्या गजब बात है, वाह। अव्यय के बारे में हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि अव्यय वैसा शब्द होता है जिसको हम लोग जो है सो जिस भी भाषा में है उसमें उसका ठेठ भाषा आप समझिए एक तरह से, जिसमें कोई चेंजेस हम लोग नहीं करते हैं और ठीक उसी प्रकार उसको हम लोग यूज़ करते हैं, वैसे शब्द जो है सो अव्यय के रूप में आते हैं। अव्यय कहें, क्रिया विशेषण कहें, तो वो वही चीज़ हो जाता है। पाँचवा नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पर, पाँचवा नंबर है महाराजा शब्द में कौन समास पावल जाए? महाराजा शब्द में कौन समास पावल जाता है? ऑप्शन नंबर ए बहुव्रीहि, बी तत्पुरुष, सी कर्मधारय और डी द्वंद्व। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी
कर्मधारय। कर्मधारय यहाँ पर विशेषण विशेष्य की बात हो जाती है। महाराजा, महान राजा, महान विशेषण, राजा विशेष्य। तो विशेषण विशेष्य का जब भाव आता है तो हम लोग उसको कर्मधारय में रखते हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। छठा नंबर प्रश्न देखिए, एकर में भाववाचक संज्ञा छाटा। भाववाचक संज्ञा हम लोग जानते हैं, भाववाचक संज्ञा। अच्छा पहले देख लेते हैं ऑप्शन, उसके बाद इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए गरीब, बी गरीबी, सी कमज़ोर और डी मेहमान। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गरीबी। गरीबी जो है सो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा। भाववाचक किसी का भाव दिखाना, स्थिति को दिखाना, वो जो है सो जैसे बच्चा तो वो एक नाउन हो गया, ठीक है, लेकिन बचपन उसका या बचपना हम लोग कहेंगे तो वो भाववाचक संज्ञा में हो जाएगा। गरीब, गरीब से गरीबी, तो गरीबी आपका हो गया भाववाचक संज्ञा। अमीर, अमीरी, अमीरी हो गया भाववाचक, उसकी स्थिति को दर्शा रहा है। तो जब किसी की स्थिति, नाउन की स्थिति को दर्शाया जाता है तो उस स्थिति को हम लोग भाववाचक संज्ञा के रूप में रखते हैं। जैसे बुढ़ारी हो गया, इस तरह से। अगला नंबर प्रश्न देखिए, 7वां नंबर, तोहर घर में तोहर काह के। तोहर घर में तोहर काह के। अब चूँकि तोहर यहाँ पर आ रहा है आपका वाक्य के शुरू में। ऑप्शन नंबर ए उपसर्ग, बी संज्ञा, सी अव्यय और डी सर्वनाम। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सर्वनाम। संज्ञा के अवजी अवैया शब्द हम लोग जो बोलेंगे या संज्ञा के बदले आने वाले जो शब्द होते हैं वो हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। तो यहाँ पर तोहर जो है सो आपका इस वाक्य में सर्वनाम होगा। 8वां नंबर प्रश्न देखिए, एहो, सुनकटी में एहो कौन कारक विभक्ति है? आप लोग देख सकते हैं एहो किसी को बुला रहा है एक तरह से, है ना, इशारा आप समझिए, है ना, उसी में आंसर भी छिपा हुआ है। एहो सुनकटी, है ना। तो इसमें जो एहो है वो कौन सा कारक का विभक्ति है? ऑप्शन नंबर ए कर्ता, बी करण, सी संबोधन और डी एकर में से कोई ना है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संबोधन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को सेट बनाते बनाते लगेगा कि एक ही टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन आप सिलेबस में देखेंगे तो यही सब चीज़ दिया हुआ है। इसके हाई क्लास यानी थोड़ा सा लेवल उठा के भी है आगे के सेट में दूंगा, लेकिन अभी जो है सो स्टार्टिंग में जैसे हैबिट बनाना होता है ना, तो ये क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन आते भी आ रहे। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि एग्ज़ाम में प्रश्न उससे भी इजी आ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं है। आपको ये समझने में अभी आराम होगा कि हम लोग किसी कारक को समझ रहे हैं, संज्ञा को समझ रहे हैं। जितने सेट बना रहे हैं उसमें एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा आपको कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है। उसके सारे प्रश्न जो है ना एक तरह से बाइफरकेट हो जाएंगे, यानी कि अलग अलग हो जाएंगे, आपके दिमाग में वो फिट होते जाएंगे। अरे ये क्वेश्चन है, पक्का यही आंसर होगा, इस तरह से। तो एक हैबिट बनता जाएगा दोस्तों, तो उसको ध्यान में रखिए। यहाँ देखिए ए हो, ए कटी, ये सब जो है किसी को बुलाने के क्रम में संबोधन कर रहा है, उसको बुला रहा है, आहो, ए हो, है ना, इस तरह से। तो यहाँ संबोधन हो जाएगा, वो संबोधन विभक्ति। 9वां नंबर प्रश्न देखिए, 9वां नंबर में हम लोग आँख के बहुवचन छाटा। आँख के बहुवचन। ऑप्शन नंबर ए आँखीन, बी अखिया, सी अखियाइन और डी अखवन। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अखियाइन। किसी शब्द का लास्ट में आइन, वाइन ये सब हम लोग जोड़ के खोटा में हम लोग उसका बहुवचन बनाते हैं। छगरी, छगरवाइन, है ना, इस तरह छगरियाइन, इस तरह। तो वो बनता है आपका आँख का अखियाइन हो जाएगा यहाँ पर। 10वां नंबर प्रश्न देखिए, काड़ा के स्त्रीलिंग छाटा। काड़ा के स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर ए काड़ी, बी कड़रू, सी कड़िया और डी भैंस। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भैंस। काड़ा का जो स्त्रीलिंग है वो भैंस हो जाएगा। आप समझ सकते हैं, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। 11 नंबर प्रश्न देखिए, 11 में है समुद्रिक पानी नुनछाइन भेल है, भेव है, यानी समुद्र का पानी जो है सो नमकीन है या नमकीन हुआ है। और ई वाक्य में नुनछाइन कहा के, नुनछाइन जो शब्द आया वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए संज्ञा, बी अवयव, सी विशेषण और डी कारक। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विशेषण। पानी की विशेषता बता रहा है, पानी किस तरह से है, नुनछाइन है कि मीठा है, तो यहाँ पर जो है सो वो विशेषण का काम कर रहा है नुनछाइन।
12 नंबर प्रश्न देखिए, आपन बोने आपन गाँवे कुकुर बरियार। आपन गाँवे कुकुर बरियार, अपना गाँव में कुकुर भी बरियार होता है, में आपन कौन सर्वनाम है? यहाँ आपन कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन नंबर ए निजवाचक, बी अनिश्चयवाचक, सी संबंधवाचक और डी पुरुषवाचक। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए निजवाचक। आपन, आपन जो है सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? निजवाचक, निज, खुद का। ठीक है, तो यहाँ पर आपन जो है सो वो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए, एकर में जायतवाचक संज्ञा छाटा, जातिवाचक संज्ञा को छाटना है। ऑप्शन नंबर ए रांची, बी हजारीबाग, सी दामोदर और डी पर्वत। आंसर होगा पर्वत। पर्वत जो है सो पहाड़ का जो है सो वो जाति में आता है, तो वो पर्वत जातवाचक में हो जाएगा। जातवाचक किसी भी जो है सो ग्रुप का जो एक तरह से नाम होता है, जैसे पशु का ग्रुप हो गया, पर्वत का हो गया, तो ये सब जो है सो जातिवाचक में आता है। बाकी इधर तो विशेष प्रकार के नाम हैं, वो अलग में आएगा। 14 नंबर प्रश्न देखिए, एकर में से कौन ह्रस्व स्वर नखय? ह्रस्व स्वर इसमें नहीं है, कौन वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए अ, बी ई छोटी वाली ई, सी उ और डी ऊ दीर्घो। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दीर्घो। दीर्घो यानी कि वो दीर्घ स्वर में जाएगा, और ये सब बाकी जो है सो अ ई ऊ जो है सो ह्रस्व स्वर में आएगा। 15 नंबर प्रश्न देखिए, हमनी किताब लिखब, हमनी किताब लिखब ई वाक्य में कौन काल है? ऑप्शन नंबर ए हेतु, हेतु मद भूत, बी में सामान्य भविष्यकाल, सी सामान्य भूतकाल और डी एकर में से कोई ना है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सामान्य भविष्यकाल। अभी लिखा नहीं है किताब, लिखब, लिखेगा, ठीक है, वो सामान्य भविष्यकाल में आ जाएगा आपका। 16 नंबर प्रश्न देखिए, भाई बहन में कौन समास पावल जाए है? भाई बहन में ये तो हम लोग बता सकते हैं, बताने की जरूरत है। भाई बहन या माँ बाप, ये सब जो है सो द्वंद्व में आएगा, आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। दोनों प्रधान है, ठीक है, तो द्वंद्व में आ जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देखिए, ढेरे कम बाराती, ढेरे कम बाराती, बाराती एकदम ढेरे कम आया है, तो ये जो ढेरे है वो आपका क्या है इसमें? ऑप्शन नंबर ए संज्ञा या संज्ञा, बी कारक, सी अव्यय और डी क्रिया। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अव्यय। फिर अव्यय क्रिया विशेषण बिल्कुल ठेठ शब्द, जिसका प्रयोग वैसे ही करते हैं जैसे वो उस भाषा में उसको यूज़ किया जाता है, वो अव्यय या क्रिया विशेषण में आएगा आपका। 18 नंबर प्रश्न देखिए, ओद के उल्टा, ओद के उल्टा का हो है? ओद, ऑप्शन नंबर ए भींजल, बी सुखल, सी पनियाल और डी सोंध। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सूखल। ओद यानी भीगा हुआ, उसका उल्टा क्या होगा? सूखल, सूखा हुआ, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न देखिए, 19 नंबर में एक से अधिक वर्ण के मेल से का बनो है? एक से अधिक वर्णों के मिलन से क्या बनता है? ऑप्शन नंबर ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी समास और डी शब्द। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शब्द। एक से अधिक वर्णों के मिलन से शब्द का निर्माण होता है। अंतिम प्रश्न देखिए 20 नंबर, खोटा में कौन वर्ण के प्रयोग नाय करल जाए है? खोटा में कौन सा वर्ण जो ये ऑप्शन में है इसमें से उसका प्रयोग नहीं किया जाता? ऑप्शन नंबर ए क, बी ट, सी न और डी अंगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अंगा। अंगा का, मूर्धन्य का, ये सब जो है सो इन सब का प्रयोग जो है सो खोटा में नहीं किया जाता है। उसके बदले में साधारण जो शब्द हैं जो आते हैं वो सब उसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों इस खोटा व्याकरण के प्रैक्टिस सेट नंबर 9 से हम लोगों ने 20 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि सर थोड़ा सा लेवल को हाई कीजिए, बिल्कुल हाई होगा। अभी 10 सेट तक जो है सो थोड़ा सा नॉर्मल रहने दीजिए, उसके बाद जो सेट आएंगे वो बिल्कुल हाई होंगे। और इसके बाद जो है सो मैं जो पहले जिस भी एग्ज़ाम में जो है सो खोटा पूछा गया है व्याकरण है, कुछ उसमें
गद्य पद के भी प्रश्न आएंगे, उन सबको भी मैं करवाने वाला हूं। तो बिल्कुल जो है सो आप लोग मिस मत कीजिए और पूरा का पूरा खोटा का व्याकरण और जितने भी पद हैं खोटा के, यानी संपूर्ण खोटा का अभ्यास आप मेरे चैनल पर आराम से कर सकते हैं। कहीं भी आपको इधर उधर दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। उसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं PDF भी आप लोगों को उपलब्ध करवा दूंगा। यही आयशा करियर कैफ़े आप सर्च कीजिएगा तो वहाँ पर आपको मिलेगा और उसमें आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ मैं PDFs को शेयर कर दूंगा, कुछ वीडियोस भी, या जो भी महत्वपूर्ण जो है सो जो टॉपिक्स हैं उन सबको मैं शेयर करते रहता हूँ। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल पर आप मिल जाएंगी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दे, शेयर कर दे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे दोस्तों। धन्यवाद।